हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी किशोरावस्था के बारे में। हमने जाना था कि किशोरावस्था एक बीच का चरण होता है जब आप अपने बचपन में भी नहीं होते और ना ही पूरी तरह से वयस्क बने होते हो। आप अपने बचपन से वयस्कता की ओर जा रहे होते हो। किशोरावस्था उसी चरण को कहते हैं। और किशोरावस्था के साथ बहुत सारे अलग अलग बदलाव होते हैं आपके शरीर में। वो बदलाव बाहरी भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। और हमने बाहरी बदलावों के बारे में बात की थी कि कैसे आपके चेहरे पर और शरीर पर मुहासे आ सकते हैं, आपकी लंबाई बढ़ सकती है, आपकी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। ये सभी बदलाव आपके शरीर में दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो होते हैं आंतरिक बदलाव। ऐसा ही एक आंतरिक बदलाव होता है जो लड़कियों के साथ होता है किशोरावस्था के दौरान, और जिससे जो लड़कियां हैं वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती हैं, यानी कि उनका जो शरीर है वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं मासिक धर्म चक्र, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस वीडियो में हम मासिक धर्म चक्र के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। मासिक धर्म चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो हर महीने होती है, और इस चक्र के एक निश्चित चरण के दौरान हमारे शरीर से रक्तस्राव होता है, और इस चरण को मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। ये जो पीरियड्स हैं या मासिक धर्म हैं, जिस समय आपके शरीर से रक्त का स्राव होता है, ये चरण 3 से 7 दिन तक जारी रह सकता है। ये हर 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, और अगर ये आपके साथ में 21 से 35 दिनों के बीच कभी भी एक बार हो रहा है तो ये एकदम सामान्य है। कुछ लड़कियों को इस दौरान पेट के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये भी पूरी तरह सामान्य होता है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये होता क्यों है, तो चलिए इसके पीछे का विज्ञान जानते हैं कि हमारे शरीर में मासिक धर्म क्यों होता है। तो हर महीने आपका शरीर अपने आप को गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, और इसके लिए आपके गर्भाशय की एक जो आंतरिक परत होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आंतरिक परत है उसकी मोटे होने से जो बच्चा होगा उसको पोषण मिलता है। लेकिन अगर गर्भावस्था नहीं आती है, गर्भधारण नहीं होता है, तो यही जो परत है वो मासिक धर्म में रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है कि जो गर्भावस्था होती है वो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हमारा शरीर 11 से 12 साल की उम्र में तैयार हो जाता है गर्भधारण के लिए, लेकिन केवल शारीरिक विकास काफ़ी नहीं है। गर्भावस्था के लिए मानसिक विकास भी बहुत आवश्यक है। तो ये जो 11 और 12 साल की उम्र है, इस समय तक आप मानसिक रूप से इतने परिपक्व, इतने मैच्योर नहीं होते हैं। गर्भधारण के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकास होना बहुत बहुत आवश्यक है। मासिक धर्म की शुरुआत लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र में होती है, वहीं 45 से 55 वर्ष की उम्र में ये समाप्त हो जाता है, और जब ये समाप्त होता है उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपॉज। मासिक धर्म के दौरान आपको अपने आप की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको बहुत अच्छा खाना है, जैसे कि फल, सब्जियां, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ। अपने शरीर को चलाते फिराते रहें, जैसे कि थोड़ा व्यायाम करते रहें, थोड़ा योगा करें, स्ट्रेचिंग करें। इससे आपके दर्द में आपको आराम महसूस होगा। इसके साथ साथ ही आराम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर को इस समय में आराम की बहुत आवश्यकता होती है, और आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो भी थोड़ा अलग हो सकता है इस समय पर। इसलिए भरपूर आराम लें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी साफ सफाई का बहुत बहुत ध्यान रखें। और अगर आपको पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है या परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये आपको बहुत लंबे समय तक काम आएगी। वैसे तो मासिक धर्म एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स और टैबूज़ यानी कि मिथक और वर्जनाएं हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को शर्म का, चुप्पी का सामना करना पड़ता है, और वो भ्रम की स्थिति में होती है। कई बार उन्हें इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मासिक धर्म के पीछे का विज्ञान जानें,
और समझें कि ये एकदम प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये हमारे शरीर के विकास का एक हिस्सा है। बहुत ज़रूरी है कि मासिक धर्म से जुड़ी जागरूकता हमारे अंदर हो। हम खुद भी जागरूक हों और अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करें। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना है उसको एक बार जल्दी से जान लेते हैं। हमने जाना कि मासिक धर्म एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मासिक रूप से होती है। ये 10 से 12 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। ठीक है। अब जो मासिक धर्म है उसमें एक ऐसा चरण आता है जहाँ पर शरीर से रक्त का स्राव होता है। उस समय को मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। मासिक धर्म 3 से 7 दिन तक जारी रहता है, यानी कि जो रक्त स्राव हो रहा है आपके शरीर से वो 3 से 7 दिन तक जारी रह सकता है। ये जो मासिक धर्म यानी पीरियड्स की प्रक्रिया होती है वो हर 28 से 30 दिनों में एक बार होती है। कुछ लोगों में ये 21 से 35 दिनों के बीच भी हो सकती है और ये बिल्कुल सामान्य है। और कुछ लड़कियों को इस दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द भी महसूस हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी, इस समय अपनी देखभाल कैसे करें? आप अच्छा खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करें, अपने आप को आराम दें और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और अगर कोई भी आपको परेशानी हो रही है जो बहुत ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। साथ ही ये भी जानें कि मासिक धर्म से जुड़ी जो मिथक हैं या वर्जनाएं हैं उनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर हम इस प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को, साइंस को समझते हैं, अपने शरीर की ज़रूरत को समझते हैं, तो हम इस तरह के मिथकों और वर्जनाओं पर विश्वास नहीं करेंगे और इनको चुनौती भी देंगे। साथ ही मासिक धर्म से जुड़ी जागरूकता अपने आसपास लोगों के बीच फैलाएंगे।